नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे हाउ क्विजर जीके चैलेंज में। देखिए ये टाइटल स्लाइड है जहां ऊपर चमकदार लाइट्स के साथ लिखा है हाउ क्विजर जीके चैलेंज और हिंदी में 1000 जीते चैलेंज। नीचे सिंधु घाटी सभ्यता और इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। साथ ही नीचे लिखा है ज्ञान के द्वार में आपका स्वागत है। ये स्लाइड हमें एक्साइटेड कर रही है, जैसे कोई ग्रैंड ओपनिंग। आज हम इसी टॉपिक पर जीके क्विज खेलेंगे जहां हर सवाल के साथ फैक्ट सीखेंगे। तैयार हैं? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अच्छा, अब प्रश्न 1 पर आते हैं बच्चों। स्लाइड में बड़ा सा सवाल है, सिंधु सभ्यता का कालखंड क्या माना जाता है? और इंग्लिश में व्हाट इज कंसिडर्ड द टाइम पीरियड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शंस देखिए। A 3000 BC से 2000 BC, B 2500 BC से 1750 BC, C 1800 BC से 1200 BC, D 1000 BC से 500 BC। ये MCQ स्टाइल है, जैसे एग्जाम में आता है। सोचिए इतिहास में सिंधु सभ्यता को कब का माना जाता है? मैं हिंट दूं, ये ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है, बहुत पुरानी लेकिन अर्बन प्लानिंग वाली। कौन सा ऑप्शन लगता है सही? थोड़ा टाइम लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आंसर मिलेगा। वाह, सही जवाब है बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखिए स्लाइड में ग्रीन कलर में हाईलाइट है। व्याख्या पढ़िए। स्रोत के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू द सोर्स द पीरियड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज फ्रॉम 2500 BC टू 1750 BC। नीचे टाइमलाइन है जहां 3000 BC से 1000 BC तक की लाइन है और हाइलाइटेड पार्ट है 2500 से 1750 पॉटरी और सील्स की इमेजेस के साथ। बच्चों याद रखो, ये मैच्योर फेज था जब हड़प्पा और मोहनजोदारो फल फूल रहे थे। मिसाल के तौर पर आज की डेट जनवरी 2026 है, लेकिन ये 4000 साल पुरानी सभ्यता है। समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2 ध्यान से देखो। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने और कब दी? इंग्लिश हु फर्स्ट गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड व्हेन? ऑप्शंस ए जॉन मार्शल 1921, बी दयाराम साहनी 1921, सी चार्ल्स मेसन 1826, डी आर.डी. बैनर्जी 1922। ये एक्सकवेशन से रिलेटेड है। सोचो ब्रिटिश काल में कौन सा एक्सप्लोरर सबसे पहले नोटिस किया? मार्शल तो बाद में आर्कियोलॉजिस्ट थे। गेस करो, फिर आंसर देखेंगे। सही है सी चार्ल्स मेसन 1826। स्लाइड में पुरानी ड्राइंग है, जैसे कोई एक्सप्लोरर खंडहरों के पास नोट्स ले रहा हो। व्याख्या चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सबसे पहले जानकारी दी थी। बाद में इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया। इंग्लिश में चार्ल्स मेसन गेव द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इन 1826 AD। लेटर इट वाज नेम्ड बाय जॉन मार्शल। बच्चों, मेसन एक कॉइन कलेक्टर थे जिन्होंने हड़प्पा के मिट्टी के टीले देखे। मार्शल ने 1921 में प्रॉपर डिग्स करवाए। ये एग्जाम्पल है कि डिस्कवरी कैसे स्टेप बाय स्टेप होती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 ये इजी लगेगा। सिंधु सभ्यता किस प्रमुख विशेषता के लिए प्रसिद्ध थी? इंग्लिश फॉर विच की फीचर वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस? ऑप्शंस ए ह्यूज टेम्पल्स, बी टाउन प्लानिंग, सी यूज ऑफ आयरन, डी मोनार्किकल रूल। बच्चों याद है ना, ग्रिड पैटर्न वाली स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम, कौन सा चुनोगे? थोड़ा थिंक करो। बिल्कुल बी नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग। स्लाइड में एंशिएंट सिटी की इमेज है, ब्रिक्स की वॉल्स और रोड्स। व्याख्या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और ये अपने नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध थी। इंग्लिश में द इंडस सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन एंड वॉज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। मिसाल लो, मोहनजोदारो में बेक्ड ब्रिक्स से बने हाउसेज, स्ट्रेट रोड्स आज भी इंजीनियर स्टडी करते हैं। आयरन तो बाद में आया, टेम्पल्स भी नहीं मिले बड़े। समझ गए? ग्रेट। प्रश्न 4 अब इकोनॉमी पर। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय और उनकी प्रमुख फसलें क्या थीं? इंग्लिश व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस पीपल एंड व्हाट वर देयर मेन क्रॉप्स? ऑप्शंस ए ट्रेड एंड स्पाइसेस, बी एनिमल हस्बेंड्री एंड मिल्क, सी एग्रीकल्चर एंड बार्ली व्हीट, डी हंटिंग एंड फ्रूट्स। बच्चों रिवर वैली थी तो एग्रीकल्चर ऑब्वियस है, लेकिन कंफर्म करो। हाँ, सी कृषि और जौ गेहूं। स्लाइड में व्हीट फील्ड्स की ब्यूटीफुल फोटो। व्याख्या सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उनकी मुख्य फसलें जौ और गेहूं थीं। इंग्लिश में द मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर, मेन क्रॉप्स वर बार्ली एंड व्हीट। इंडस रिवर से इरिगेशन मिलती थी। सील्स पर प्लाव दिखते हैं। ट्रेड भी था लेकिन मेन एग्रीकल्चर, जैसे आज पंजाब में व्हीट फार्मिंग। नोट कर लो।
प्रश्न 5 इंटरेस्टिंग है। सिंधु वासियों ने किस महत्वपूर्ण फसल की खेती सबसे पहले प्रारंभ की? इंग्लिश, विच इम्पोर्टेंट क्रॉप कल्टिवेशन वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय द इंडस पीपल? ऑप्शंस ए राइस, बी शुगर केन, सी कॉटन, डी मिलेट। बच्चों, ये वर्ल्ड फर्स्ट था किसी का, गैस? कॉटन लगेगा। सही, सी कपास या कॉटन। स्लाइड में फ्लफी कॉटन बॉल्स की फोटो। व्याख्या, कपास की खेती का प्रारंभ सिंधु वासियों ने ही किया था, जो विश्व में पहली बार था। इंग्लिश में, द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन वॉज स्टार्टेड बाय द इंडस पीपल, विच वॉज अ फर्स्ट इन द वर्ल्ड। सील्स पर कॉटन वीविंग दिखती है। मिसाल, आज कॉटन इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट है। रूट्स यहीं से। अमेजिंग, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 6 ट्रेड रूट पर सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इंग्लिश, विच वॉज द मेन पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शंस ए कालीबंगन, बी आलमगीरपुर, सी मांडा, डी लोथल। बच्चों, गुजरात में एक डॉकयार्ड वाली साइट याद है? डी लोथल। स्लाइड में सनसेट में एंशंट डॉक की फोटो। व्याख्या, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इंग्लिश में, द मेन पोर्ट वॉज लोथल। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भोगवा रिवर। वर्ल्ड का फर्स्ट प्लांट डॉकयार्ड था, जहां शिप्स मेसोपोटामिया जाते थे। ट्रेड में बीड्स, आइवरी एक्सपोर्ट। विजुअलाइज करो, एंशंट हार्बर, बिजी सीन। प्रश्न 7 रिलीजन एंगल। सिंधु वासियों ने किसकी मुख्य पूजा की? इंग्लिश, whom did the Indus people mainly worship? ऑप्शंस ए इंद्र, बी पशुपति, सी अग्नि, डी सूर्य। बच्चों, सील्स पर हॉर्न फिगर याद है? प्रोटो शिवा जैसा। बी पशुपति। व्याख्या, सिंधुवासी पशुपति की पूजा करते थे, जैसा कि खुदाई में मिली मुहरों से पता चलता है। इंग्लिश में, द इंडस पीपल वर्शिप्ड पशुपति एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द सील्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस। पशुपति सील, योगी फिगर एनिमल्स के बीच। ये हिंदुइज्म की रूट्स दिखाता है। नो बिग टेम्पल्स बट मदर गॉडेस भी। डीप थॉट है ना? आखिरी प्रश्न 8 सिंधु सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? English, what was the geographical shape of the Indus Valley civilizations? Options A square, B circular, C rectangular, D triangular. बच्चों, मैप सोचो। नॉर्थ में अफगानिस्तान, साउथ गुजरात, ईस्ट उत्तर प्रदेश। D त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर। व्याख्या, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, जो इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी गंगा स्थानों को जोड़ने पर बनता है। इंग्लिश में, द शेप वॉज ट्रायंगुलर, फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग इट्स नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स। जैसे दिल्ली से कनेक्ट करके ट्रायंगल बनता। ओवर 1000 साइड्स स्प्रेड ओवर 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बच्चों, ये चैलेंज खत्म। क्या सीखा? क्वेश्चंस पूछो कमेंट्स में। नेक्स्ट क्लास में मोर जीके। थैंक यू।